सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के इस अवसर के लिए। प्रभु ने आज का दिन दिया, आज की खुशी दिया, आज का खूबसूरत दिन अच्छा हमें हमारे ज़िंदगी में दिया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु अच्छा है, भला है, उसकी करुणा सदा की है। आज हम मत्ती 12:37 से हम वचन सीखेंगे। मत्ती 12 अध्याय वचन 37। वहां पर लिखा है, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर बात आती है अपनी बातों के कारण, बात अपने शब्द के कारण, अपनी ही आवाज के कारण, अपनी ही बातों के कारण निष्कलंक यानी निर्दोष पवित्र ठहरोगे। निर्दोष जिसमें गुनाह ना हो, जिसमें पाप ना हो, जिसमें घमंड ना हो। अपनी ही बातों के कारण, अपने ही कामों के कारण हमें कामों से भी धर्मी ठहरना है, बातों से भी धर्मी ठहरना है। हमारा जीवन मनुष्य को यही दिखाई दे कि हम कामों में भी निर्दोष है, हमारा बोलना भी निर्दोष है, हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारा चलना। वचन में लिखा अपनी बातों के कारण निर्दोष होगा और अपनी ही बातों के कारण बाइबल बताती है दोषी ठहराया जाएगा। दोषी, गुनहगार, जिसे हम कहते पापी व्यक्ति, तो अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और दोषी व्यक्ति ठहर सकता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे कौन सा भी जाति धर्म मजहब का व्यक्ति हो, अपनी बात के कारण, अपने बोलने के द्वारा ही वो धर्मी निर्दोष ठहरेगा। अच्छा बोलोगे तो धर्मी ठहरोगे, बुरा बोलोगे तो है ना दोषी ठहराए जाएंगे। और आगे जब हम नीति वचन में देखते, नीति वचन 18 अध्याय में जब हम देखते हैं 18 का उसमें 21 में यदि हम देखें तो वहाँ पर बाइबल हमें यह सिखाती है। तो बाइबल हमें ये बताती, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और उसे काम में लाना जानता है, उसका फल पाएगा, फल भोगेगा, है ना। जीव के वश में मौत और जीवन दोनों है। जीव के वश में मौत और जीवन दोनों है। तो हमारे जीव में बाइबल बताते आप हमारी जीव, तो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो पहला आया है यहाँ पर मृत्यु। इसका मतलब बाइबल भी बताती शब्द मारता है और आत्मा जिलाती है। तो हमारे जीव के अंदर, हमारे मुंह में मृत्यु भी छुपा हुआ है। तो बाइबल बताती तुम आशीष के वारिस हो। कौन से वारिस हो? आशीष के वारिस। हालेलुया, हम आशीष के वारिस। इसलिए बाइबल बताती श्राप ना दो, आशीष ही दो। तो मुंह से शब्द निकलता है कि प्रभु आशीष दे, इसका मतलब आशीष का वारिस हो जाता है। और जीभ से यदि हम उसे श्राप देते, जीभ से यदि हम उसका भला बुरा कहते, तो उसमें मृत्यु है ना। शब्द हो सके तो शब्द हमारा यदि हम गलत बोल दे तो वो उसके लिए हो सकता है ना। बाइबल में लिखा है कि धर्मी के बोलने से लोग चंगे होते। इसका मतलब हम बोले तो अच्छा बोले, क्योंकि जीभ के अंदर, मुंह के अंदर जीवन और मरण है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें यह सिखाया है कि हम अच्छा बोले। परमेश्वर ने हमें यह सिखाया है कि हम जीभ के द्वारा अच्छे शब्द बोले, क्योंकि जीवन
हमारा जीवन जो है वो एक परमेश्वर का मंदिर है, और जीवन जो है ये परमेश्वर का भवन है। तो बाइबल बताती जो अंदर है, जो मन में भरा हुआ है, जो अंदर है, वो मुंह से बाहर आता है। तो हमारे अंदर यदि बुरी बातें हैं तो वो मुंह से बाहर आएगी, यदि अच्छी बातें हैं तो वो अच्छी मुंह से आएगी। तो हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बाइबल बताती है ना। तो ऐसा बोलो कि सामने वाले पर अनुग्रह हो, ऐसा बोलो कि सामने वाले पर अनुग्रह हो, ऐसे बातें करो कि सामने वाले पर परमेश्वर की दया हो, अनुग्रह हो। ऐसा बोलो कि उस पर अनुग्रह हो। हालेलुया। प्रभु इस वचन में हमें ये सिखाना चाहता है कि हमारे जीव के अंदर वो मौत छुपा हुआ है जो हमेशा का मृत्यु है। जिस मौत में मर गया तो या पापों के कारण मर गया है, बुराई में मर गया, घमंड में मर गया, तो वो हमेशा के लिए मरा हुआ रहे। क्योंकि जब तक यीशु ना आए, उसे जिलाए, उसे न्याय करे, तक वो यदि पाप में मर गया तो वह कायम पाप में मरा हुआ रहेगा। दूसरी मृत्यु में भी वो मरा हुआ ही रहेगा। दूसरी मृत्यु यानी आत्मा की मृत्यु, जिसे हम नरक कहते। तो इसीलिए शब्द से किसी को ना मारे, इसीलिए शब्द से अशुभ बातें ना निकाले, शब्द के द्वारा गलत बातें ना निकाले, ताकि सामने वाले पर श्राप पड़े। हमारे मुंह के द्वारा किसी को, हमारे मुंह के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा किसी को चोट पहुँचे, हमारी बातों के द्वारा किसी का अपमान हो, हमारी बातों के द्वारा किसी की निंदा हो। ऐसा ना हो कि हमारी बातों के द्वारा ही कोई नरक में जाए, कोई मरे हमारी बात के द्वारा। ऐसा ना होना चाहिए। तो ऐसा आशीषित शब्द बोलो जिससे दूसरों पर अनुग्रह, दूसरों पर कृपा हो, दूसरों पर, हमारे बोलने के द्वारा दूसरों के जीवन में अनुग्रह आए, हमारे बोलने के द्वारा दूसरे पर परमेश्वर प्रेम बरसाए, हमारे द्वारा या हमारे बोलने से लोगों पर अनुग्रह हो, हमारे बोलने से सामने वाले को सुकून और शांति, विश्राम मिले। ऐसा वचन हमें बोलना चाहिए हमारे मुंह से। हमारे हृदय में जो परमेश्वर का वचन भरा हुआ है वो हमारे मुंह से एक आशीष के रूप में उन तक पहुँचे। इसलिए बोलने वाले से बोले, बाइबल बताती कि सामने वाले पर अनुग्रह हो, है ना। तो हमारे जीव में जीवन और मृत्यु है, हमें जीवन की बातें बोलना है। हमें उस जीवन को मुक्ति, उद्धार, शांति, धीरज, कृपा की बातें बताना है। उस जीवन के लिए जो आवश्यक है ना। जीवन के लिए आवश्यक क्या है? शांति की बातें, आनंद की बातें, धीरज की बातें, कृपा की बातें, भलाई की बातें, भाईचारा की बातें, प्रेम की बातें, मेल मिलाप की बातें। यही हम अपने जीवन से, अपने मुंह से बोलते रहे। प्रभु की महिमा हो इस वचन के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर बात किया इस वचन के द्वारा। सभी को प्रभु अनुग्रह दे, परमेश्वर दया करे, परमेश्वर ऐसे वचन सिखाता रहे, समझाता रहे, ताकि हम और सीखे उत्साह के साथ, आनंद के साथ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।